हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आइए हम बात करेंगे इससे पहले तक मैंने वीडियो बना दिया है। इससे पहले आप वीडियो अगर नहीं देखें तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लें ताकि आपको ये चीज़ समझ में आएगा। T100% का क्या मीनिंग है? देखिए 100% का मतलब सी नॉट जो है जीरो हो जाए, यानी कि दैट इज इक्वल टू सी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो होना चाहिए। तो हमने जनरल एक्सप्रेशन कल बात किया था, इसमें क्या था, के टी इक्वल टू क्या होता था, ये जनरल इक्वेशन के टी इक्वल टू 1/n-1 और 1/ct का पावर n-1 माइनस सी नॉट का पावर n-1। ये जनरल एक्सप्रेशन था, मैंने बताया था यह सबके लिए एप्लीकेबल है एक्सेप्ट n इक्वल टू 1 के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बातें हम कर चुके थे, ठीक है। अब आप कह रहे हैं क्या, अगर 100% का मतलब क्या, सी टी का वैल्यू जीरो, सी टी का वैल्यू ये अगर जीरो कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट हो जाएगा, यानी कि इन्फाइनाइट। अगर यानी कि इन्फाइनाइट इन द सेंस कि यहाँ पे जब जीरो करेंगे ये शुड भी जीरो होना चाहिए, तो टाइम को इन्फिनिटी करना पड़ेगा, टाइम इन्फिनिटी करना पड़ेगा, जो कि जो हमारे पास संभव नहीं है। तो इसीलिए nth ऑर्डर के केस में एक्सेप्ट ये n इक्वल टू जीरो के लिए तो खैर n इक्वल टू जब जीरो होता तो वो तो कहने का मतलब जो उसका रिएक्शन कंप्लीट होता है, लेकिन n इक्वल टू जीरो के छोड़ करके बाकी कोई भी होता है वो लिखा हुआ है रिएक्शन नेवर बी कंप्लीटेड। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ है, यानी कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक से ज़्यादा हो या 1 हो वो इसके लिए रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होने देगा। जैसे कि हम 2/3 की बात नहीं कर रहे हैं, 2/3 1 से कम है, लेकिन हम 3/2 की बात कर रहे हैं, एक से ज़्यादा है, तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन 2/3 वाला बात नहीं कर रहे हैं। अब देखिए 2/3 वाला बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो क्या सीन होता होगा। तो यहाँ पे देखो लेस देन 1 है, यानी कि 2/3 होगा। ऑर्डर अगर मानते हैं 2/3 है तो क्या होता है, सी टी टेंस टू जीरो हो जाता है। यानी कि इसके लिए जब भी आप कैलकुलेट करोगे इस केस में, तो इसके लिए टाइम एक फाइनाइट टाइम आएगा। मैंने क्या कहा, जीरो ऑर्डर के लिए हो सकता है, 2/3 के लिए हो सकता है, 3/2 के लिए ये नहीं हो सकता है, क्योंकि जो 3/2 कहता है ये इनफाइनाइट टाइम लगता है, ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नेवर भी कंप्लीट है, ये कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। बट इस केस में लेस देन 1 के केस में क्या होता है कि रिएक्शन कैन बी कंप्लीटेड इन फाइनाइट टाइम, एक फिक्स टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे जा करके ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन खत्म हो जाएगा। कब, जब जे उसका ऑर्डर जो होता है n इक्वल टू लेस देन 1, इक्वल टू नहीं n लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। चलो अब देखिए यहाँ से आएगा ये वाला, तो ये कौन सा ऑर्डर है भाई, हाफ ऑर्डर। हाफ ऑर्डर है, जब हाफ ऑर्डर है तो इसके लिए एक क्वेश्चन में दिया है, इसके लिए हम जनरल इक्वेशन में एक बार पुट करके देखेंगे जी क्या इसका इक्वेशन जनरेट होता है। तो देखिए हम अब हर एक चीज़ के लिए नहीं, हमारे पास पढ़ना है 0 ऑर्डर, 1 ऑर्डर और 2 ऑर्डर, उसके बाद से पढ़ना nth ऑर्डर। इसी nth ऑर्डर में सारी चीज़ों को हम पुट करके निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका ग्राफ देखते हैं। तो a लिखा है और r लिखा, r स्क्वायर नहीं लिखा, r लिखा है और a लिखा है, कंसंट्रेशन दी जाता है, कंसंट्रेशन है। तो इसके लिए इस तरीके से ग्राफ होगा, ठीक है। सेम एज a लिखा है, 1/2 लिखा है, तो इसके लिए स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। देख लीजिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यस और नो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और थर्ड केस में क्या बोलता है, जो a को, यानी कि इसको कहता है यहाँ कर दो, इसको कहता है यहाँ कर दो, इसमें एक्स एक्सिस पे कर दो, तो इसके लिए ऐसे हो जाएगा। ये ग्राफ आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्राफ। ओके, आपने कहा जो जीरो ऑर्डर के लिए इसका क्या इक्वेशन होना चाहिए, क्या इसके लिए एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, के टी इक्वल टू आप जानते हैं 1/n-1 इंटू 1/ct के पावर n-1 माइनस 1/c0 n-1, ऐसा जानते हैं आप। अब सी टी का वैल्यू के लिए पुट कर दीजिए आप। क्या पूछा है यहाँ पे, क्या बोला है, यहाँ पे बोला है जे हाफ ऑर्डर रिएक्शन के लिए बोला है, मैंने कि n का वैल्यू क्या होना चाहिए, शुड बी n का वैल्यू कितना हो जाएगी, n इक्वल टू हाफ होना चाहिए। तो n इक्वल टू हाफ के लिए आप पुट कर दो, तो पुट कर देंगे आप वैल्यू, तो आपके पास समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 1/2-1 और यहाँ पे कर दीजिए 1/ct 1/2-1 माइनस 1/c0 1/2-1, ठीक है। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ऐसा आ जाएगा। देखिए मैं एक बार सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सके। ये देखो 1/2 है, 1/2-1 दैट इज इक्वल टू क्या, -1/2 कर दें और /1 ऐसा कर दूँ, तो ये ऊपर चले जाता -2 हो जाएगा। ये वाला -2 डायरेक्ट लिख दिया, इंटू यहाँ पे लिख दें। और देखिए ये 1/2 है, यानी कि माइनस में, तो हम क्या लिखे 1/ct के पावर -1/2 कर दूँगे। चलो -1/1 सेकेंड, देखो ये प्लस और माइनस में है, यानी कि ये c0 -1/2 कर दिया, ठीक है। अगर ये ऊपर लेके चला जाता हूँ तो क्या सीन हो जाएगा भाई, ये ऊपर लेके जाओ, यानी कि ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं,
यहाँ पे लिख ले रहा हूँ -2 इंटू यहाँ पे लिख देता हूँ सी टी प्लस 1/2 माइनस सी नॉट प्लस 1/2। क्या ऐसा कर सकता हूँ? इस माइनस को अंदर करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा, ये प्लस में चला जाएगा, तो हमारे पास क्या सीन आएगा जी, 2 इंटू सी नॉट 1/2 माइनस क्या हो जाएगा, सी टी 1/2 हो जाएगा। देख लो इधर, ये आ जाएगा आपके पास, ये वाला देख लो आया क्या जी, आया। तो के टी बराबर इतना, यानी कि एक आपके पास एक्सप्रेशन। अब आपको हमेशा डिराइव नहीं करना है, ये क्या होता है एन ऑर्डर के बारे में आपको ध्यान रखना है, एन ऑर्डर क्या होता है, और कुछ भी आएगा एक्सेप्ट वन ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर नहीं रख करके जो भी एन का ऑर्डर होगा उसको पुट करेंगे। इवन ऑल्सो सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर हो नहीं याद हो, सेकंड ऑर्डर नहीं याद हो तो भी चलेगा, आप पुट करने, यू विल पुट द आंसर और गेट द, यहाँ पुट करेंगे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखा देता हूं। अगर यहाँ पे n इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो क्या मेरा पहला वाला इक्वेशन आएगा, आना चाहिए। सी नॉट माइनस के टी, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा सी नॉट माइनस सी टी इक्वल टू के टी। ये दी जाता जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन था। चलो भाई इसमें पुट करते हैं, यहाँ पे 0 पुट कर दूँ, जीरो ऑर्डर के लिए यहाँ 0 पुट कर दूँ, यहाँ 0 पुट कर दूँ, यहाँ 0 पुट कर दूँ, क्या सीन आएगा, 0 0 -1 आ जाएगा, -1। आपने कहा जो -1 रख दिया, उसके बाद से क्या लिखा यहाँ पे देखिए सी टी के पावर -1 हो जाएगा तो ऊपर में जाएगा तो सी टी हो जाएगा, माइनस ऑफ यहाँ पे सी टी के पावर सी नॉट के पावर -1 हो जाएगा तो ऊपर में जाएगा तो सी नॉट हो जाएगा, इक्वल टू के टी हो जाएगा। ये माइनस को अंदर लेके जाओ तो सी नॉट माइनस सी टी इक्वल टू के टी आया, यस और नो। तो इसी तरीके से सेकेंड ऑर्डर के भी एक्सप्रेशन आप आसानी से निकाल सकते हैं, जो मैंने ये निकाला उस तरीके से आप ये भी निकाल सकते हैं। यस और नो बोलिए, यस। नेक्स्ट बात करते हैं के टी इक्वल टू इतना आपने देखा, किसके लिए देखा भाई, किसके लिए देखा था 1/2, यानी कि इसके लिए n इक्वल टू 1/2 ऑर्डर के लिए देखा। अब इसी के ग्राफ बनाना है तो अलग अलग तरीके से बनाता है, तो एक ही ग्राफ का ये था y इक्वल टू mx प्लस सी, दैट्स ऑल। इसी के लिए अगर y के डायरेक्शन में होता है जो सी टी है और x के डायरेक्शन में t है, तो y के डायरेक्शन में सी टी को रखना है, x के डायरेक्शन में t को रखना है, और यहाँ क्या आता है ये देखना है, यहाँ क्या आता है ये देखना है, दैट इज इक्वल टू। तो हम क्या करेंगे, चलिए एक सिंप्लीफाई करके मैं दिखाता हूँ, ठीक है। चलो तो ये लिख सकते हैं हम के टी इक्वल टू 2 रूट सी नॉट लिख सकता हूँ, माइनस क्या लिख सकता हूँ भाई, चलो भाई इसको ले लो, और रूट सी टी ऐसा लिख ही सकता हूँ, लिख सकता हूँ। इसको बाटा बाई कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के टी बाई 2 इक्वल टू रूट सी नॉट माइनस रूट सी टी, ये भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। हमको वाई डायरेक्शन में रखना है, चलो भाई इसको इधर करते हैं, इसको इधर करते हैं, तो क्या मिलेगा, सी नॉट माइनस के टी बाई 2 इक्वल टू रूट सी टी। क्या ऐसा कर सकता हूँ, क्या ऐसा कर सकता हूँ, क्या ऐसा कर सकता हूँ। हमने क्या मिला y एंड दैट इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे t यहाँ पे चला गया था, यानी कि ये mx का टर्म है, तो हम क्या लिख रहे हैं, चलो एक स्टेप और लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ रूट सी टी एंड दैट इज इक्वल टू माइनस के टी बाई 2 प्लस रूट सी नॉट। ऐसा कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। दी जाए तो y डायरेक्शन में है, देख लीजिए तो y, और ये हो गया ये जो टर्म है दी जाए द mx, m है, और ये जो है x है यानी कि t टर्म है, यानी कि mx हो गया और प्लस c हो गया, यानी कि कांस्टेंट क्या हो गया, कांस्टेंट यानी इंटरसेक्शन पॉइंट कितना होगा, रूट c, और ये स्लोप कितना होगा, दैट द स्लोप कितना हो जाएगा, एंड दैट द माइनस के बाई 2 हो जाएगा और t हो, देखिए इधर। तो ये यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट यानी कि यहाँ से यहाँ तक का सी नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, ये धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, स्लोप इतना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। अगर थीटा का वैल्यू दिया होगा तो इनडायरेक्टली के का वैल्यू दिया हुआ है, और ये टी दिया हुआ है एक्स डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। और टी हाफ लाइफ टाइम क्या होता है भाई, इसके लिए, किसके लिए, हाफ मतलब n इक्वल टू जब हाफ है तो इसके लिए हमने एक इक्वेशन लिखा है ये वाला। अब कहता है कि हाफ लाइफ टाइम किसका है, किसका, जब ये n इक्वल टू हाफ है तो उसका हाफ लाइफ टाइम किसका है, क्या है। तो हाफ लाइफ टाइम के केस में क्या जानते हैं आप, एक ही चीज़ जानते हैं, हाफ लाइफ टाइम फंडा एक ही है। ये टाइम किसके लिए चाहते हैं, हाफ लाइफ टाइम कह रहा है, तो आप इस सी टी के जगह पे क्या करते हैं, सी नॉट बाई 2 पुट कर दीजिए, और जो वैल्यू आएगा, जो टाइम आएगा उसी को बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। तो देखो यहाँ लिखा के और टी हाफ लाइफ टाइम दैट इज इक्वल टू 2 इंटू सी नॉट का पावर हाफ कर दूँ, ये टू बाहर ही है, और सी नॉट का पावर हाफ माइनस सी नॉट का पावर 2 1/2 कर दिया। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, के को तो अभी यहीं पर, चल भाई के को यहाँ पे से यहाँ पे उठा कर रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके लिए एक छोटा सा मैं स्टेप आपको दिखा देता हूँ, के इंटू 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू
टू इंटू क्या होता है सी नॉट 1/2 माइनस सी नॉट बाई 2 के पावर 1/2 कर दी। ऐसा कर दूं मैं, कर दूं। अब यहीं पे देखिए, अभी मैं के को छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ, तो इसके लिए क्या लिख दूँ, इसके लिए बोलो, अगर इसके लिए बात करें तो एक स्टेप और 2 इंटू रूट सी नॉट कर दूँ माइनस ऑफ, इसके लिए क्या करूँ, तोड़ दो इसको, सी नॉट के पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 1/2 कर दूँ इसे, तो ये √2 हो जाएगा, ये √2। ऐसा कर ही सकते हो भाई, ये सर बोलो जी। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू रूट सी नॉट माइनस क्या बोलता है रूट सी नॉट बाई √2। चलो भाई, इसके लिए अब एलसीएम ले लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कुछ आ जाएगा। इन दोनों को पहले कॉमन ले लो, तो ये बाहर कर दूँ सी नॉट, तो ये देखो 2 रूट सी नॉट इंटू 1 माइनस 1/√2। क्या ऐसा कर सकता हूँ क्या, जरूर कर सकता हूँ। अब इसका एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा √2 माइनस 1/√2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 सी नॉट हो जाएगा। ठीक है, इसको बाहर करो, इस रूट को बाहर करो, यहाँ पे लाओ। जब इस रूट को बाहर करेंगे तो क्या सीन आएगा, यहाँ पे ये अंडर रूट था ना, इसको बाहर रखो तो क्या सीन आएगा, ये आ जाएगा आपके पास √2 है, तो हम कहते हैं √2 इंटू √2 ऊपर वाला को लिखते हैं, डिवाइडेड बाई √2 कर दो, इंटू √2 सी नॉट कर दो, इंटू क्या कर दो √2 माइनस 1 कर दो। ऐसे ही आएगा भाई, ऐसे ये वाला आएगा, ये वाला, तो ये √2 खत्म, तो हमारे पास क्या मिलेगा √2 सी नॉट का √2 सी नॉट का √2 इंटू सी नॉट √2 एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √2 माइनस 1। यस और नो, ये आपके पास आ गया हाफ लाइफ टाइम। किधर गया रे, मैंने कुछ गलती, ये इसे कैसी, एंड दैट इज इक्वल टू यहाँ पे कर दो टी हाफ लाइफ टाइम इंटू के। ठीक है, अब देखो इस के को नीचे कर दो, इस के को नीचे कर दो, तो ये तो √2/k, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, √2/k, और ये क्या हो जाता है, ये सी नॉट को यहाँ लिख दिया, यहाँ पे सी नॉट लिख दिया, यानी कि यहीं पे आ जाएगा, तो यह यहाँ पे आ जाएगा, तो ये √2 सी नॉट है, तो √2 सी नॉट को हम लिख सकते हैं सी नॉट के पावर का 1/2 लिख सकता हूँ, तो ये 1/2 कर दिया और ये वाला लिख दिया। यस और नो, तो हाफ लाइफ टाइम ऑफ द किसके n इज इक्वल टू कितना 1/2 था, उसका हाफ लाइफ टाइम निकाल लिया आपने, तो हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू क्या मिला, यानी कि ये सोचिए, ये इसको डेराइव करना कितना टफ काम है, बहुत टफ काम है। तो इससे हमको क्या होता है nth ऑर्डर दिया रहता है, और कभी भी 5/2 3/2 1/2 कुछ भी दिया हो, तो 4/3 कुछ भी दिया हो, देन यू कैन पुट इट एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, चलो सॉरी, तो यहाँ ये चीज़ें मिल गया मुझे। अब बात करते हैं, ये चीज़ देख ली हमने, नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ इसके बारे में बात करें। If any reagent is taken in excess amount, its order could be assumed to be 0। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ से हमने क्या सीखा, nth ऑर्डर के बारे में देख लिया। ठीक है, अब कहता है हमने अभी तक जितना सारा बात बताया ना, ए से बी जाने वाला बताया, यानी कि एक ही रिएजेंट के बारे में बताया, अगर एक से ज़्यादा रिएजेंट होता है तो क्या सीन होगा। तो कहता है जो a प्लस बी से अगर c जा रहा है, तो ये कहता है इफ एनी रिएजेंट इज टेकन इन एक्स अमाउंट दैट इट्स ऑर्डर कुड बी एज्यूम्ड टू बी 0, यानी कि जो कोई भी, अब देखिए यहाँ से ये इक्वेशन लिख दिया मैंने, इक्वेशन ले लिया, ये रेट ला एक्सप्रेशन लिख दिया, टोटल ऑर्डर इक्वल टू कितना हो जाए सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जो 1 + 1 होता है 1 + 1 दैट इज इक्वल टू सेकंड ऑर्डर, ये 1 कर देंगे तो सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन इसका कंसंट्रेशन ए है, इसका कंसंट्रेशन बी है एट टाइम t इक्वल टू 0 पे। ठीक है, कहता है इफ a इज मच लेस देन b, अगर कहता है a बहुत कम है b से, तो b इज इन एक्सेस, जब एक्सेस में होगा तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट। क्योंकि ये देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, अगर आपके पास सपोज दैट 100 रुपये है और किसी के पास 1000 रुपया है, मैं मान लेता हूँ एक 100 है एक 1000 है, इस केस में तो आपका ये 100 रुपये जब गुम होगा तो आपके पास 0 हो जाएगा, इसका 100 रुपये गुम होगा ना तो इसके पास अभी भी 900 रुपये रहेगा। तो दुख ज़्यादा किसको होगा, आपको होगा या इनको होगा, यानी कि जिसके पास कम पैसे उनको होगा या कि जिनके पास ज़्यादा जिनके पास कम पैसा, क्योंकि ये 0 चला गया। यानी कि 2% के ऊपर में अगर हैप्पीनेस के बारे में बात करना है तो उसके लिए हम डिसाइड करेंगे जिसके पास पैसे बिल्कुल ही नहीं है, चाहे बिल्कुल कम पैसे हैं, यानी कि कम पैसे है तो बचा कर रखा है भाई, अगर पैसा लॉस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो काफ़ी सैड हो जाएगा। सेम एज उसी तरीके से रिएक्शन में होता है, यानी कि ये डिपेंड करना, हैप्पीनेस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपके ऊपर में हैप्पीनेस डिपेंड करता है किसके पास ज़्यादा पैसा है, किसके पास कम पैसा है। जिसके पास कम पैसा है वो बेचारा थोड़ा कम हैप्पी है, क्योंकि जो उसको लूज करने के लिए वो लूज हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा।
लेकिन जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसके लिए। तो सेम रिएक्शन के केस में होता है, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोई रिएक्टेंट है तो उसमें से थोड़ा सा रिएक्टेंट डिसोसिएट होकर के प्रोडक्ट में चला भी जाएगा ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब रिएक्शन को हम डिटरमाइन नहीं करेंगे। लेकिन अगर जिसका कम अमाउंट है, अगर थोड़ा सा जिस कम अमाउंट है, ये पूरा का पूरा पता चला इधर में कन्वर्ट हो गया, तब तो रिएक्शन ही रुक गया भाई। यानी कि डिपेंड किसके ऊपर किया, ए के ऊपर डिपेंड किया। ठीक है, उसी तरीके से एक्सेस अमाउंट जब होता है तो एक्सेस अमाउंट के पास, इसके पास क्या मान लेते हैं, जो इसका जो कंसंट्रेशन है थोड़ा बहुत घटता जरूर है लेकिन एज ए कांस्टेंट मान लेते हैं। इतना ज़्यादा रहता है कि जो उसको कैलकुलेशन जब करेंगे तो काफ़ी माने कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उसका इक्वेशन। दैट्स वाई हम लोग उसको मान लेते हैं अप्रॉक्स कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, और कांस्टेंट मानकर बनाते हैं। मैं अपने घर से नहीं लिख रहा हूँ ये चीज़ें मेंशन है, बुक वगैरह में मेंशन है, जो ऐसे माना जाता है, एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, ऐसे माना जाता है ताकि ये आंसर में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। और क्वेश्चन इसी बेस पे देता है कि कोई अमाउंट एक्सेस में है तो आपको वो बताता है, इनडायरेक्टली कहता है जिसको नेग्लेक्ट कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे कि ये एग्जाम्पल दे दे, ए से बी और सी में जा रहा है। अब कहता है जो टी टाइम पे 0.1 मोल है, ये 1000 मोल है। अब ये टी 0 मोल हो जाएगा तो ये कितना बजाया, 999.9। अभी भी अप्रॉक्सीमेट 1000 मोल लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिया, अप्रॉक्सीमेट 1000 मोल लिख दिया। इसका मतलब कि ये जो प्रोडक्ट बना वो किसके ऊपर डिपेंड हुआ, ए के ऊपर डिपेंड हुआ, क्योंकि जो ए जितना था वो कंप्लीट कन्वर्ट हुआ, इसके लिए डिपेंड हुआ। ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जो एक्सेस अमाउंट में उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और जो कम अमाउंट में उसको हम कंसीडर करते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन में। तो देखते हैं इसके आगे क्या होता है, यहीं से हमको समझ में आता है। ये अभी हमने पढ़ रहे हैं तो ये सेकंड ऑर्डर, कभी भी देखेंगे तो ये बता देंगे सेकंड ऑर्डर है। लेकिन अगर आपको अमाउंट दिया रहेगा तो ये किस तरीके से बिहेव करेगा, तो इसको बोलते हैं, इसी से हमको समझ में आता है। दीज आर द स्यूडो ऑर्डर। देखिए कैसे आता है, मैं बताता हूँ। सी हियर, देखो इधर, अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। सी हियर, आपने क्या कहा कि बी का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा, इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा, तो हमने बताया कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट ले लो, और ये कांस्टेंट तो है ही, ये कांस्टेंट तो है ही। इन दोनों को जोड़ करके और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि R = K डैश इंटू A के पावर 1, यानी कि ये बन गया। ये सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन था, ये सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन था रेट लॉ एक्सप्रेशन से। लेकिन B का अमाउंट इतना ज़्यादा था ताकि जो उसको क्या करें, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके एक तीसरा कांस्टेंट बना दिए, तो इसके ऊपर डिपेंड करने लगा और ये कंप्लीटली एक कांस्टेंट, तीसरा कोई कांस्टेंट मिल गया। राइट। तो हमने क्या सीखा यहाँ से, हमने इसी को बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन स्यूडो क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो पावर के ऊपर में 1 है, इसके पावर के ऊपर में 1 था, लेकिन हमने क्या किया, इसको एज्यूम करके मान लिया क्या ये 0 है, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन बढ़ने और घटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन पे, इसीलिए इसको एज्यूम टू बी 0। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है, अगर इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा है तो इन दोनों को मिल करके यहाँ पे K डैश को लिख लिया गया, एंड दैट इज इक्वल टू स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब K डैश बराबर क्या लिखेंगे, अगर ओरिजिनल लिखेंगे तो K × B लिखेंगे, K × B का पावर 1, ऐसे ही होता है, ये वाला है, ऐसा नो, क्योंकि इन दोनों को मिलने से ही आप K माने हैं, तो ये हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला, अब जो यहाँ पे जो ये इक्वेशन आएगा, ये जो इक्वेशन आएगा, अगर सपोज यहाँ पे लेते तो यहाँ पे इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन R = क्या लिखते हैं, K डैश इंटू A के पावर 1 लिखते हैं, तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाता है। इसको न दे करके ये दे देगा, जब दे देगा इसके लिए अगर हो जाएगा, एक्चुअल में होगा यही, लेकिन क्वेश्चन में जब हिंट देगा ना तो आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको याद है कि नहीं ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर की तरह कंसीडर करके अब तब लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए KT = क्या होता है भाई, ln2 इंटू क्या लिख देंगे यहाँ पे, हाँ चलो भाई यहाँ पे लॉग के फॉर्म 2.303 log 10 क्या लिख दूँ मैं, C0/CT, ऐसा कर दीजिएगा। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है। या फिर अगर मैं 100 / 100 - x% भी करते हैं, ऐसा भी करते हैं भाई, करते हैं, इसी t को नीचे में लाकर रख देते हैं, तो क्या 2.303 t हो जाता है ऐसे। ठीक है, तो k का वैल्यू आ जाता है। तो हम जब भी क्वेश्चन बनाएंगे अब इससे बनाएंगे, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर से, क्योंकि जो क्वेश्चन में जब गिवन है दीज आर द एक्सेस अमाउंट, तो उसको नेग्लेक्ट करेंगे और इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन लिखेंगे और k का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, ये देखिए
0.303 log t 80 बाई इतना दैट इज इक्वल टू केवी। मैंने केवी कहाँ से लिखा, क्योंकि इसका वैल्यू अभी अभी ये वाला लिखा हूँ, ये वाला कहाँ से है, तो ये वाला, ये दोनों मान करके तो केवी डैश बना हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ पे लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, जो अगर दोनों केस पूछ सकता है, जो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का के कांस्टेंट क्या, यानी कि कांस्टेंट के का वैल्यू क्या होगा, या पूछ देगा जी ये बताइएगा जो सेकंड ऑर्डर का कांस्टेंट के क्या होगा। तो ये कॉन्सेंट्रेशन दिया है, ये आपको अगर मानते हैं पूछ दिया, पहली बात ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक अलग कांस्टेंट बन जाएगा, ये तो पूछने की बात ही नहीं है, ये इसका कांस्टेंट दिया ही है। क्वेश्चन तो जब भी पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे रहा हो तो यहाँ पे 2.303 बाई टी लॉग 10 A0/80 ये जो लिखा हुआ है, A0/80 जो लिखा हुआ है, इससे आपको इक्वल टू के इंटू बी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन दैट कि जो पूछा क्या है। अगर एडवांस में क्वेश्चन पूछेगा तो ये के बी का टर्म रखने में कोई कोताही नहीं करेगा, रख सकता है, पूछ सकता है। इन तीनों में दे दिया, इतना इतना हो गया, अब बताओ ये क्या होगा। ये के बी हमने लाया कब, जब ये कांस्टेंट माना तब, ठीक है। आइए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इतना लिया, ठीक है, ये वाला दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो कहता है बी और सी, ये लिखा है बी और सी क्या होता है एक्सेस अमाउंट में, तो हमारे पास रेट लाइक एक्सप्रेशन में क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए के पावर क्या हो जाएगा 1/2। अब हम जब भी लिखेंगे तो के का वैल्यू इसी से लिखेंगे, इसका के का वैल्यू लिखेंगे एक्सप्रेशन और उसी से आंसर करेंगे। सेम एज इसके लिए देखिए, कहता है ए बी अगर कांस्टेंट, ए बी कांस्टेंट तो केवल सी के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि सी के ऊपर सी के पावर 5/2 हो जाए। उस तरीके से ए सी की बात करें तो इसको और इसको पकड़ लेंगे तो बी हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। चलो तो इस तरीके से तीनों में मैंने कि जिसको कांस्टेंट आएगा उन सबको क्या करेंगे के के साथ, यानी कि ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ के आ जाएगा, तो इस के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसीलिए प्रोपोर्शनलिटी लिखा हुआ, यानी कि इनडायरेक्टली इसमें अंदर में के भी छुपा हुआ है। चलो अब कहता है जी ए बी और सी दिया हुआ है, रेट ला एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है, ए का कंसंट्रेशन इतना, तो एट टी इक्वल टू 0 टाइम पे 0 है, तो बाद में क्या होता है एट टी टाइम पे ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स और एक्स हो गया, ठीक है। ओके अब इसके लिए रेट ला एक्सप्रेशन के बारे में बात कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होता है माइनस डी ए बाई डी टी कर देंगे, डिवाइडेड बाई ए कर दीजिएगा, सॉरी ए नहीं है, कोफिशिएंट नहीं है ना, ये मोल है, यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं है ना, कोफिशिएंट 1 है, तो ओके ए कर दीजिएगा, ठीक है। उस तरीके से क्या करेंगे माइनस डी बी बाई डी टी कर दीजिएगा, इक्वल टू क्या लिख देंगे प्लस डी सी बाई डी टी कर देंगे। ये तो समझ में आ रहा है आपको। अब ये कंसंट्रेशन लिखा हुआ है भाई, और ये डी टर्म लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या पुट करना, फाइनल माइनस इनिशियल पुट करना पड़ेगा। तो ये देखो 80 का वैल्यू, यानी कि इसी के वैल्यू पुट करना पड़ेगा, चूंकि दिस एंड दिस, यस और नो, यहाँ पे ये चेंज हुआ, तो चेंज मतलब कितना हुआ, तो यहाँ पे आपको लिए एट टाइम टी पे फाइनल कंसंट्रेशन कितना ए माइनस एक्स ही बचा है, तो ए माइनस एक्स को पुट कर दीजिए, यहाँ पे डी टी के वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, तो ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ ये करेंगे इंटू डी डिवाइडेड बाई डी टी कर दिए, ऐसे कर देंगे ना, तो ये कांस्टेंट है, वन कांस्टेंट है तो खत्म हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा, 1 सेकेंड डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस भी तो है बाहर में, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता था, डी एक्स बाई डी टी बन जाएगा, डी एक्स बाई डी टी। इसके लिए भी पुट करेंगे ये वाला, तो डी एक्स बाई डी टी, इसके लिए एक्स पुट करेंगे तो इसके लिए डी एक्स बाई डी टी, मीन्स व्हाट, तीनों के लिए, और तीनों में क्या लिखा हुआ इक्वल टू का साइन लिखा हुआ है, यानी कि हम बात कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या हो गया, हाँ, यानी कि हम बात कर सकते हैं यहाँ पे, ये इसको पुट करने के बाद से dx बाई डी टी करने के बाद, तो dx बाई डी टी अगर कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा k इंटू, अब देखिए a और b का पावर 1 ऐसा था ना, ऐसे था ना, ऐसे था, ये रेट ला एक्सप्रेशन में ऐसे दिया हुआ, तो यहाँ पे a के जगह पे ये dx बाई डी टी या dx बाई डी टी इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे k इंटू ए का कंसंट्रेशन a माइनस एक्स के पावर 1 और b माइनस एक्स के पावर 1 एंड दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे dx बाई डी टी लिख देंगे, ठीक है, ठीक है। अभी आपको कुछ भी नहीं बताया भाई, अभी कुछ नहीं बताया, चर्चा नहीं किया जो क्या है क्या नहीं है, बस आपको एक्सप्रेशन लिखा इससे और लिख करके इसमें वैल्यू पुट किया दिस, ठीक है, आपको कुछ नहीं पता अभी। अब देखिए dx बाई डी टी इक्वल टू आपने ए से लिख दिया, ऐसे लिख देने के बाद से आपको क्या करना है, अब इसको इंटीग्रेट करना है। जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये टी टर्म को इधर लेके जाओ और बाकी कंसंट्रेशन टर्म को इधर लेके आओ,
तो आपके पास क्या होता है dx दिस इक्वल टू kt, ये तो लिख ही सकते हैं क्योंकि ये यहाँ पे चला जाएगा था ये, तो इसका इंटीग्रेशन तो होगा, ये पूरे का पोर्शन का तो kt होगा, यू नो दैट वेरी वेल। लेकिन इसकी बात करें, इसका इंटीग्रेशन के बारे में बात करें तो पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बहुत आसान तरीका देखो, हम इसकी बात कर रहे हैं भाई, इसकी बात, तो हम क्या dx बाई a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इक्वल टू 1 बाई a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इक्वल टू इंटू dx, क्या ऐसा लिख सकता हूँ? जरूर लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिख सकते हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई a माइनस एक्स माइनस 1 बाई बी माइनस एक्स इंटू dx कर देंगे। अगर dx करते हैं ऐसे, मैंने आपको बताया ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन को जब यहाँ ऐसे लिखेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक चीज़ मैं एक डायरेक्ट किया हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, एक सेकेंड, ये इतना तक है, मैं एक अगला स्टेप कर रहा हूँ, इसको कर दी, इसको दोनों को अलग अलग कर दिया, और करके मैं किया क्या हूँ डायरेक्ट मैं बता दूँ किया क्या हूँ। ये देखो एलसीएम लोगे तो a माइनस एक्स हो जाएगा और b माइनस एक्स हो जाएगा, और ये b माइनस एक्स हो जाएगा माइनस ऑफ a माइनस एक्स हो जाएगा और इंटू dx हो जाएगा। क्या ऐसा कर सकता हूँ? मैं कर सकता हूँ। इन दोनों को करेंगे, ये माइनस में है तो ये माइनस माइनस में ये माइनस है, अब तो माइनस a के साथ मिलेगा और प्लस x हो जाएगा, यानी कि क्या बोलेंगे b माइनस एक्स प्लस b माइनस एक्स माइनस a प्लस x डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इंटू dx। क्या ऐसा लिख सकता हूँ? तो ये देखो x और x खत्म हो जाएगा, यानी कि मिला क्या b माइनस a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इंटू dx। ऐसा कर दें। अब हमको ये खत्म करना है, चूंकि हमारे पास तो ऊपर में 1 है, यहाँ देखिए यहाँ पे यहाँ ऊपर में 1 है, तो इसको खत्म करना था। हम क्या करते हैं, इसके लिए हमारे पास क्या तरीका है, ये देखो हमने क्या किया, 1 बाई कर दिया और a b बाई यहाँ पे कर दिया, b माइनस a कर दिया। चूंकि हम जानते हैं कि इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो b माइनस a ऊपर में, ये b माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये वाला आ जाएगा। 1 सेकेंड, फिर से इसको ये 1 बाई इतना आ जाएगा। यस और नो बोलो। यानी कि इसको और इसको तो कट कर देंगे ना भाई, तो ये वाला आपके पास फिर से आंसर आ जाएगा। ये वाला ये 1 बाई क्या हो जाएगा, 1 बाई a माइनस एक्स बी माइनस एक्स इंटू dx आ जाएगा। यस और नो, ये वाला पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ, आपको डेरिवेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने समझा दिया ये कैसे लिखा जाता है डायरेक्ट। अन्यथा आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप पार्शियल फ्रैक्शन कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू kt। ठीक है, ओके। तो ये क्या मिला, 1 बाई बी माइनस ए इंटू, यहाँ पे देख लीजिए, अब जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ln a माइनस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा क्या पता है, ये x हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन बोलेंगे जी सर माइनस कैसे हुआ। पहली बात, ये लॉग के फॉर्म में आप जा करके देखना, 1 बाई a माइनस एक्स जो होता है तो इसको ln लिख सकते हैं, जब ये होगा ना तो ln लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर माइनस होगा तो ln प्लस में आएगा, अगर प्लस होगा तो ln माइनस में होता है। तो देखो 1 बाई a माइनस एक्स है, इसके लिए तो प्लस में है, तो यहाँ पे माइनस ln आया। ठीक है, ये वाला वैल्यू आया, और इसके लिए तो ये माइनस है, चूंकि माइनस 1 बाई बी माइनस एक्स हो गया, तो इसके लिए प्लस में आएगा। और दोनों के लिए क्या होता है, लिमिट पुट कर दी, दैट इज इक्वल टू kt। जब ये करने के बाद ये देखो 1 बाई बी माइनस एक्स, अब मैंने कुछ किया नहीं भाई, यहाँ पे क्या किया, ये वाला को वैल्यू को पुट करो, ये x को, ये 0 को, ये x को, ये 0 को, x को और 0 को कहाँ पुट करेंगे, आपके पास क्या वेरिएबल है भाई। यहाँ पे अगर बात करना है तो x के लिए जब पुट करोगे और एक जगह क्या पुट करोगे, एक जगह 0 पुट कीजिए, एक जगह x पुट कीजिए। ठीक है, तो a क्या है, a इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये x क्या है, x इज द डिसोसिएटेड। तो यहाँ पे वो इसे पुट करो, एक बार क्या पुट करो, x पुट करो, एक बार क्या पुट करो, 0 पुट करो। देखो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, एक बार x पुट करेंगे, यहाँ पे सी हियर, यहाँ पे x पुट करेंगे तो क्या समझ में, मैं एक सेकेंड मैं इसको इस साइड कर देता हूँ, क्योंकि ये वाला है, ये वाला माइनस में है तो इसको पूरा इस साइड कर दो, ये वाला प्लस में है तो इसको पूरा इस साइड में करो, ताकि ये कन्फ्यूजन हो। तो यही चीज़ें किया, यहाँ पे कर दिया, देखो प्लस, यहाँ पे उससे भी बेहतर है, यहाँ पे ऐसे कर दो। ये लॉगरिथम के लिए जब आप जानते होंगे तो इसके लॉगरिथम के लिए ये इसको क्या लिखते हैं भाई, माइनस ln a बाई एक्स नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये जाएगा तो ऐसे लिख देंगे,
लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। लेकिन आपने इसमें क्या करें, x और 0 ये पुट करोगे। जब आप पुट करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, ये वाला ln a बाई ए माइनस एक्स प्लस ln b माइनस एक्स बाई बी आ जाएगा। देख लेना पुट करके, आपको आसानी से आ जाएगा, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आस्क मी, मैं इसके वैल्यू को पुट करूँगा। किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं भाई, इंटीग्रेट कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक्स के टर्म में। एक्स इज द वेरिएबल क्वांटिटी होता है, एक्स इज द वेरिएबल क्वांटिटी होता है। एक बार यहाँ पे एक्स रखो, यहाँ पे 0 रखो, एक बार यहाँ पे एक्स रखो, यहाँ पे 0 रखो। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार मैं करूँ, चलो मैं करता हूँ, देखता हूँ। माइनस ln a माइनस एक्स, ठीक है, माइनस क्या लिखेंगे, a माइनस 0 कर दूँ क्या, ये सही है, चलो, प्लस ln क्या लिख दो, b माइनस एक्स माइनस क्या लिख दो भाई, b माइनस 0, ऐसा लिख दूँ क्या। चलो, ये लिखने के बाद यहाँ पे अभी भी है ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो माइनस ln, और देखो ये माइनस में है और ये प्लस में, ख़त्म। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस एक्स प्लस ln, ये क्या हो गया भाई, माइनस प्लस, ठीक है। तो ठीक है, तो ये ln b हो जाएगा, ln x हो जाएगा। तो क्या गलती हो गया भाई, एक सेकंड रुको, यहाँ से यहाँ, हाँ, इसके लिए अगर बात करना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x का वैल्यू पुट करना है भाई, ये x का वैल्यू और 0 का वैल्यू पुट करना है, लिमिट है, ये वेरिएबल क्वांटिटी है, तो इसमें x का और 0 को पुट करना है। तो क्या दिक्कत है, ये तो ठीक है। ln a बाई ए माइनस एक्स कर दो, b माइनस एक्स बाई बी कर दो, तो b माइनस एक्स तो पहले से ही है, b माइनस एक्स बाई बी कर दो, तो ये ठीक है। a माइनस एक्स बाई ए कर दो, ये भी ठीक है। यहाँ पे ऐसे करो, मैंने गलती कर दिया लगता है। माइनस ln ऐसे करो, a माइनस एक्स, ठीक है, माइनस ए पूरे में पुट करो भाई, ये 0 पुट करना है यहाँ पे, तो ये है माइनस ऑफ माइनस ln a माइनस 0, ऐसे पुट करो, ठीक है। चलो, ये पुट करें, उसके बाद से इसको करेंगे हम, तो क्या होगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या होता है माइनस ln a माइनस एक्स प्लस ln a आया, ऐसा आया ना, आया। अब इसको करेंगे, ये माइनस टर्म में तो नीचे चला जाएगा, तो ln a बाई ए माइनस एक्स, क्या ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ज़रूर लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, यही चीज़ें लिखे, ln a बाई ए माइनस एक्स, ठीक है, ln a बाई ए माइनस एक्स, ठीक है, ठीक है। सेम एज बी के लिए भी आप कर सकते हैं, बी के लिए कर सकते हैं, इसके लिए पुट कर दो, मैंने वो पुट गलत कर रहा था। यहाँ पे देखो, अगर इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ln b माइनस एक्स हो जाएगा, x और 0 है, तो यहाँ पे पुट करो पहले x पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ln b माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस ऑफ फिर से क्या हो जाएगा, ln b माइनस 0 पुट करो, ठीक है। ऐसे पुट करने के बाद, ये पुट करने के बाद से आपके पास हो जाएगा ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये देखो ln b माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, ये माइनस में है तो ये नीचे भी लिख सकता हूँ, ln b लिख सकता हूँ, तो इसको ले तो ln b माइनस एक्स डिवाइडेड बाई क्या, ये लिख सकते, ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं। तो ये दोनों दो चीज़ें हमको मिल गया, ये देख लीजिए, ये चीज़ें लॉगरिथम का ये है, क्या बोलता है, लॉ है। तो आप इसको मैंने समझा दिया जिसमें कैसे कैसे होता है, ये वाला समझा दिया जैसे ऐसे होता है, ठीक है। चलो, उसके बाद ये चीज़ें आप देख चुके हैं, सेम एज हमने अभी कुछ किया नहीं, मैं डेराइव कर रहा हूँ चीज़ों को, एक्सप्रेशन ला रहा हूँ, बाद में मैं दिखाता हूँ आपको। तो 1 बाई बी माइनस ए ln, ये इसके लिए कॉमन ले लीजिए, यानी कि ln ले लिया आपने, यहाँ पे ln है, यहाँ पे भी ln है, तो इन दोनों के लिए जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों प्लस प्लस, मैंने ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो मुझे कैसे निकालना पड़ेगा, प्लस प्लस में है, इसका मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके वैल्यू को इसके वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए, ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि a इंटू बी माइनस एक्स और a माइनस एक्स इंटू बी, तो यानी कि b इंटू ए माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू के टी। ये लॉगरिथम का ये होता है, चूँकि हम जानते हैं
क्या बोलते हैं ln, अरे ये लॉगरिथम का आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि जो दोनों प्लस प्लस में है, अगर प्लस और माइनस में होता तो ये दोनों को डिवाइड कर देते, ऐसा हो जाता है इक्वल टू के टी। आपके पास ये जो एक्सप्रेशन आया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी मोर देन 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट दिया होगा तो उसमें कोई भी टर्म अगर एक्सेस में आएगा तब यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना अच्छा इंटरेस्टिंग है, जो हमने पहले बात किया था, कहता है इफ़ b इज टेकन इन एक्सेस, अगर b बहुत एक्सेस में है तो क्या सीन होगा भाई, b मच 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 ग्रेटर देन a है, ग्रेटर देन a है तो b माइनस ए जहाँ टर्म है, यानी कि a तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, b काफ़ी ज़्यादा है, तो अप्रॉक्सीमेटली b के बराबर लिख सकते हैं। ओके, b माइनस एक्स अगर ऐसा करता है तो अप्रॉक्सीमेटली b के बराबर हो सकता है, जरूर हो सकता है, क्योंकि ये b बहुत बड़ा क्वांटिटी है, उसमें छोटा क्वांटिटी को घटाएंगे तो लगभग समझ, जैसे 1000 माइनस 1 कर देंगे तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 99, तो अप्रॉक्सीमेटली 1000 तो लिख ही सकते हैं, तो वही चीज़ें लिखा वो अप्रॉक्सीमेट, यानी कि ये b से जो भी प्लस हो या माइनस उसको घटा दो, तो b से प्लस माइनस यहाँ पे घट रहा है तो केवल b लिख देंगे, b से माइनस घट रहा है तो यहाँ केवल b लिख देंगे, तो हमने क्या लिखा 1/b कर दिया ln, और यहाँ पे a हो गया ये b हो गया, यानी कि a रख दिया, ये वाला देखिए a है और ये b है, और नीचे में b रख दिया ये वाला, और इसके लिए तो घटा ही नहीं सकते क्योंकि ये भी छोटा क्वांटिटी ये भी छोटा क्वांटिटी, तो इसके लिए ये b और ये b खत्म, तो हमको फाइनल रिजल्ट क्या आ जाता है, ये वाला आया, क्या आया देखिए 1/b ln a/a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, ये आता है, ठीक है, ये आता है। अब देखिए यहाँ पे कब ये आया, ये फॉर्म कब आया, ये कब आया है, जब जे आपने नेग्लेक्ट किया है किसको, एक को b वाले टर्म को नेग्लेक्ट किया, यानी कि ये b वाले टर्म को इस केस में ये जनरल एक्सप्रेशन है इसमें से हटाया है तब आया। अब यहाँ वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आ गया आपके पास, ठीक है। तो कोई भी एक्सेस रिएजेंट होता है या एक्सेस, हाँ कोई भी रिएजेंट जो होता है एक्सेस में होता है तो उसको हम इस तरीके से रेट ला एक्सप्रेशन में कर देंगे, यानी कि अपने ये निकाला। अब हमने देखा था जी ये कौन सा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया जो r इक्वल टू के इंटू ए के पावर 1 और b के पावर 1 है, तो इसके लिए मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा k डैश इंटू ए के पावर 1 हो जाएगा। आप जानते हैं अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन ये आता है तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए k इक्वल टू क्या होता है भाई, यहाँ पे हो जाता है ln t और a0/at, ऐसा ही जानते हैं, या फिर k इक्वल टू क्या बोलते हैं 2.303 t log 10, और यहाँ पे होता है c0/ct, ऐसा कर सकते हैं a0/at c0/ct कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, ये जो k आता है ये k क्या होता है, k इंटू बी के बराबर, क्यों, क्योंकि जो b और k मिलकर ये k डैश है, k इंटू बी मिल करके तो यहाँ पर रिप्लेस कर दो, यानी कि ये देखिए k इंटू बी हो गया, k इज द कांस्टेंट, b इज द एक्सेस अमाउंट में, तो इसको भी कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू k डैश, इसी k डैश का फॉर्मूला मैंने ये लिखा, दीजिए द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो अब इन दोनों को इक्वेट कर दें, इसको और इसको इक्वेट कर दें, तो हमारे पास क्या सीन आएगा, देखो 1/t ln a0/at, और ये जो है kb, अब ये जो k है ये किसका k है भाई, दीज आर ऑफ द सेकेंड ऑर्डर, ये जो k है ये किसका k है, दीज आर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है। और k का ये लिए हमने पहले भी बताया था ये मोल पर लीटर के पावर 1 माइनस n होता है और सेकंड इनवर्स होता है, ये पहले ही बताया था। अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो n इक्वल टू 1 रखो, तो ये 1 इक्वल टू 1 रखा तो केवल सेकंड इनवर्स आएगा। ओके, अगर सेकंड k को सेकंड ऑर्डर बात करते हैं तो यहाँ n इक्वल टू 2 रखो, यहाँ पे 1 माइनस n होता है ना, तो ये क्या होता है मोल बाय लीटर के पावर 1/2 रखो इनटू सेकंड इनवर्स कर दो, तो यहाँ पे क्या होता है -1 हो जाएगा, यानी कि मोल इनवर्स लीटर क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे है ना, नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो +1, और ये होता है सेकंड इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो लीटर +1, ठीक है, दीजिए द सेकंड ऑर्डर। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है जी ये k का यूनिट क्या होगा, ये k का यूनिट क्या होगा, और किसी k डैश के बारे में कुछ ऐसे दे करके आपको पूछ देगा जिसका वैल्यू निकालिए। तो हमने ये सारी चीज़ें को डिराइव कर दिया एक्सप्रेशन को, ठीक है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, ये क्वेश्चन क्या है। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में हमने इसके ऊपर में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, यहाँ तक समझ लीजिए प्लीज़। अगर आप कमेंट सेक्शन में अगर आपको समझ में नहीं आता हो, कहीं पे डाउट हो,
तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में करके दीजिएगा। देखिए मैं वीडियो को कुछ भी एडिट नहीं करता, कुछ भी मैनिपुलेट नहीं करता, डायरेक्ट शूट करता हूँ, डायरेक्ट रिकॉर्ड करता हूँ और डायरेक्ट आपको सेंड करता हूँ, ठीक है। जो भी है, जो कुछ भी सामने में आपके सामने रखता हूँ मैं, और डायरेक्ट रिकॉर्ड मैं, क्योंकि उसके लिए मेरे पास दोबारा उसको मैं एडिट फिडिट कुछ नहीं करता, जो है वो है सामने, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह से परेशानी हो, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख करके भेजिए, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करूँगा वंस अगेन। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप अपने फ्रेंड को इसे शेयर कर दीजिएगा और इसे लाइक कर ले, सब्सक्राइब। चले, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।